जय माता दी माँ। दोस्तों, दुर्गा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्वोत्तम है। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि है, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। जानते हैं पंचम अध्याय का महत्व। इस अध्याय के पाठ से भक्ति मिलती है, बुद्धि तेज होती है, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती है, भय, बुरे स्वप्नों और भूत प्रेत बाधाओं का निराकरण होता है। दोस्तों, जानते हैं दुर्गा सप्तशती पांचवा अध्याय। उसके पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रुद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना में चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैऋता देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा शर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्ग, पारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत साम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है, उनके लिए नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप से वास करती है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको 81 स्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है, उनके लिए नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है।
उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री है, व्याप्त रहती है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगाजल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम ही वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ कहा, है महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रैलोमणि, हाथी, घोड़े आदि है, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित है। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन ही लिया है। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदास तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पाश छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव के न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा दुर्गा सप्त रत्न हमारे पास है और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो कुछ भी न रत्न देवता गंधर्व तथा नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रह तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है
और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे अभिमान को छू होगा वही मेरा पति होवेगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत ले और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी? आता तुम मेरे अनुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केश पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और अमुराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझा कर कहना, वह जो उचित समझे करे। आगे का अध्याय 6 जानते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब इससे सब बातों को सुनकर अराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित यहाँ जाओ और उस दृष्टा का केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुम बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बल पूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ? ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने ही में देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा होंठ या डांट से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के शरीर से धड़ अलग कर दिए। कितने अमरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़ कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है, तो उसके होंठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, है चंड, हे मुंड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केश पकड़कर ले आओ। यदि वह न आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। दोस्तों, आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर